हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। और ये क्लास जो है बिहार कंप्यूटर शिक्षक के लिए क्लास है। अगर आप बीपीएससी कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हो या फिर आप स्टेट कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हो तो दोनों के लिए जो है ये सेशन काफ़ी फायदेमंद है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, द डैश क्लॉज क्रिएट्स टेम्पोररी रिलेशन फॉर द क्वेरी ऑन विच इट इज डिफाइंड। डैश क्लॉज क्रिएट्स टेम्पोररी रिलेशन फॉर द क्वेरी ऑन विच इट इज डिफाइंड। तो कौन सा वो क्लॉज है जो कि टेम्पोररी रिलेशन जो है क्वेरी के लिए डिफाइन करता है। ऑप्शन ए है विथ क्लॉज, ऑप्शन बी है फ्रॉम क्लॉज, ऑप्शन सी है वेयर क्लॉज, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स विथ क्लॉज। इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा विथ क्लॉज, यानी कि विथ क्लॉज जो है वो टेम्पोररी रिलेशन क्रिएट करता है फॉर द क्वेरी ऑन विच इट इज डिफाइंड। विथ क्लॉज जो है टेम्पोररी रिलेशन क्रिएट करता है फॉर द क्वेरी ऑन विच इट इज डिफाइंड। ठीक है, तो एसक्यूएल विथ क्लॉज जो है, एसक्यूएल विथ क्लॉज जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप टेम्पोररी रिलेशन को डिफाइन कर सकें। ठीक है, एसक्यूएल विथ क्लॉज जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप टेम्पोररी रिलेशन को डिफाइन कर पाएँ, और जिसे कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है, विच कैन बी रेफरेंस्ड विद इन द मेन क्वेरी, और मेन क्वेरी के विद इन जो है इसे रेफरेंस किया जाता है। एसेंशियली क्रिएटिंग ए टेम्पोररी टेबल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ डेट क्वेरी। ठीक है, और ये जो है टेम्पोररी रिलेशन जो है वो टेम्पोररी टेबल भी जो है क्रिएट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट राउंड 65.726 -1 फ्रॉम डुअल प्रिंट्स। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट राउंड 65.726 -1 फ्रॉम डुअल जो है ये क्या प्रिंट करेगा। ऑप्शन ए है 70, ऑप्शन बी है गार्बेज, ऑप्शन सी है 726, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा 70। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स 70। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैट्रिक्स कंटेन्स एम रोज एंड एन कॉलम, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्पार्स मैट्रिक इफ। द मैट्रिक्स कंटेन एम रोज एंड एन कॉलम्स, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्पार्स मैट्रिक इफ। यानी कि मैट्रिक्स जो है दोस्तों अगर वो एम रोज और एन कॉलम को कंटेंस कर रहा है तो वो मैट्रिक्स जो है स्पार्स मैट्रिक कब कहलाएगा। ठीक है, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्पार्स मैट्रिक इज। अगर वो मैट्रिक्स स्पार्स मैट्रिक्स कहलाता है तो क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट है, डैश कमांड मेक्स द अपडेट परफॉर्म बाय द ट्रांजैक्शन परमानेंट इन द डेटाबेस। डैश कमांड मेक्स द अपडेट्स परफॉर्म बाय द ट्रांजैक्शन परमानेंट इन द डेटाबेस। तो डेटाबेस में जो है कौन सा कमांड के यूज करके जो है ट्रांजैक्शन को परमानेंट किया जाता है। ठीक है, डेटाबेस में कौन सा कमांड यूज करके जो है अपडेट्स परफॉर्म बाय द ट्रांजैक्शन के दौरान जो भी अपडेट परफॉर्म होते हैं उसे परमानेंट किया जाता है डेटाबेस में कौन सा कमांड का यूज करके। ऑप्शन ए है रोलबैक कमांड, ऑप्शन बी है कमिट कमांड, ऑप्शन सी है ट्रंकेट कमांड, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा कमिट कमांड। इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा कमिट कमांड। यानी कि कमिट कमांड का यूज करके जो है डेटाबेस में ट्रांजैक्शन को परमानेंट किया जाता है। यानी कि कमिट कमांड का यूज करके जो है डेटाबेस में ट्रांजैक्शन को परमानेंट किया जाता है। ओके, तो डिस्कशन देख लीजिए। द कमिट कमांड मेक्स द अपडेट परफॉर्म बाय ट्रांजैक्शन परमानेंट इन ए डेटाबेस। It is an SQL statement that ends the current transaction and saves all changes to the database। तो कमिट कमांड्स का अगर हम लोग यूज करते हैं तो डेटाबेस के द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन है वो परमानेंट हो जाता है। अगर कमिट कमांड का यूज करते हैं तो डेटाबेस के द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन है वो परमानेंट हो जाता है। ठीक है,
कमिट मेक्स द चेंजेस परमानेंट एंड कैन नॉट बी रोल्ड बैक। अगर कमिट कमांड का यूज कर लेते हैं तो जो भी चेंजेस है वो परमानेंट हो जाता है और फिर हम लोग उसे रोल बैक नहीं कर सकते। कमिट जो है चेंजेस को परमानेंट कर देता है, कमिट कमांड जो है चेंजेस को परमानेंट कर देता है। अगर हम लोग कमिट कमांड का यूज कर लेते हैं तो चेंजेस परमानेंट होगा और फिर जो है वो रोल बैक नहीं होगा। ठीक है, और कमिट कमांड जो है इट इरेजेज ऑल सेव पॉइंट्स इन द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में जो भी सेव पॉइंट्स होते हैं उसे इरेज कर देता है। ट्रांजैक्शन में जो भी सेव पॉइंट्स होते हैं उसको जो है ये इरेज कर देता है। इट रिलीजेज ट्रांजैक्शन लॉग्स, और ये जो है ट्रांजैक्शन लॉग्स रिलीज करता है। ठीक है, रोल बैक द करेंट ट्रांजैक्शन कैंसिलिंग इट चेंजेस। ठीक है, रोल बैक जो है करेंट, रोल बैक द करेंट ट्रांजैक्शन, करेंट चेंजेस, करेंट ट्रांजैक्शन को जो है रोल बैक कर देता है और जो है उसके चेंजेस को कैंसिल करता है। कमिट जो है आपके ट्रांजैक्शन को परमानेंट करता है। अगर कमिट कमांड का यूज एक बार कर दिए तो हमारा चेंजेस परमानेंट है, वो ट्रांजैक्शन परमानेंट है, उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर रोल बैक कमांड का यूज करते हैं तो रोल बैक जो है करेंट ट्रांजैक्शन को रोल बैक करने का काम करता है, उसे वापस लाने का काम करता है और वो जो है चेंजेस को कैंसिल करता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक अप्रोच फॉर ज्वाइनिंग टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक अप्रोच फॉर ज्वाइनिंग टेबल। तो टेबल को ज्वाइन करने का बेसिक अप्रोच कौन सा होता है? टेबल को ज्वाइन करने का जो है बेसिक अप्रोच कौन सा होता है? ऑप्शन ए है यूनियन ज्वाइन, ऑप्शन बी है नेचुरल ज्वाइन, ऑप्शन सी है सब क्यूरीज, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। यानी कि टेबल को ज्वाइन करने के लिए जो है बेसिक अप्रोच कौन सा होता है? तो आइए देखें इसका आंसर। तो नेचुरल ज्वाइन और सब क्यूरीज ये दोनों का दोनों जो है टेबल को ज्वाइन करने का बेसिक अप्रोच होता है। नेचुरल ज्वाइन और सब क्यूरीज ये दोनों का दोनों जो है टेबल ज्वाइन करने का बेसिक अप्रोच होता है। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन एल्गोरिदम। ठीक है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन एल्गोरिदम। तो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन एल्गोरिदम का जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा वो पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ON। ठीक है, ON जो है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन एल्गोरिदम का जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेजेस ऑफ द एरे डाटा स्ट्रक्चर। Which of the following is the advantages of the array data structure। यानी कि array data structure का एडवांटेज क्या होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है एलिमेंट्स ऑफ मिक्स डेटा टाइप कैन बी स्टोर्ड, ऑप्शन बी है इजियर टू एक्सेस द एलिमेंट्स इन एन एरे, ऑप्शन सी है इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम 1, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, और सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। अब हम मिलते हैं कल की क्लासेस में।